ससुर जी की एक चाल ने सुधार दिया पूरा परिवार। आखिर क्या थी वो करामात जो पूरे जमाने को सीख दे गई। गृह लक्ष्मी। सुबह के 5 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर पार्वती की आंख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर जो हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर स्नैक्स और खाना बनाने का काम सब पार्वती ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति रोहित ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 12 बज गए। अलार्म बंद करके पार्वती करवट बदल कर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास शकुंतला जी की आवाज आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने को पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है, यह बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सासू माँ बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी, कहकर पार्वती चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो शकुंतला, उसे और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। पार्वती के ससुर दीनदयाल जी बोले तो शकुंतला जी मुंह बनाने लगी। पार्वती रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी यह काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीजें, कहते हुए पार्वती टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर पार्वती भगोना लिए दूध लेने पहुंची तो दूध वाला बोला, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहें तो मैं सुबह 5 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं, झल्लाकर पार्वती ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर पार्वती तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं, आपके चक्कर में मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी, कहते हुए पार्वती दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तो दीनदयाल जी अपनी पत्नी से बोले, बंटी को स्कूल छोड़ने का काम रोहित भी कर सकता है, बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी शकुंतला जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? बंटी को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके पार्वती स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठे उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है, बहू ओ बहू कहाँ चली गई? उसी समय है आवाज सुनकर रोहित की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, शायद बंटी को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना, जाने यह टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी, पार्वती अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में पार्वती घर आई तो उसका पति बोला, अरे पार्वती, बंटी को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया जी? पार्वती ने पूछा। तो रोहित बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसीलिए तुम्हें आवाज लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे के अंदर आते हुए पार्वती बोली। तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया, मैं देखती हूँ माँ जी। पार्वती ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है, शकुंतला जी बोली। तो दीनदयाल जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी कितना अच्छा होता अगर तेरी सास के मुंह को बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता, मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की यह बात सुनते ही पार्वती मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे पार्वती, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से रोहित की आवाज आई, सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी हैं, कहते हुए पार्वती रसोई घर की ओर दौड़ी। तो रोहित नाराज होते हुए बोला, क्या पार्वती, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया,
लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए पार्वती ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली रोहित के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही रोहित बोला, पार्वती, सारे दिन में तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वह भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वह माँ बाबूजी तीखा नहीं खाते, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूंगा। ऐसा कहते हुए रोहित खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर पार्वती ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, पार्वती, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद के लाते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि शकुंतला जी की आवाज आई, बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज सुनकर पार्वती ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आया रहता है। कपड़े सुखाकर पार्वती नीचे लौटी तो शकुंतला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा देना। पार्वती जल्दी से गई और मरहम ले आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो बंटी के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त पार्वती के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए बंटी ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है, तो आज प्लीज मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर पार्वती ने बंटी को खाना दिया तो बंटी बोला, मम्मी, मुझे यह सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे क्या खराबी है इस सब्जी में? कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर सांभर डोसा बनाया था, अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर बंटी बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर भी आ गए तो पार्वती उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। रोहित का फोन था। फोन उठाते ही रोहित बोला, क्या पार्वती, बंटी बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा स्नैक्स बना कर रखना। ऐसा कहकर रोहित ने फोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर पार्वती शाम की तैयारी करने लगी और रोहित और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी रोहित बोला, क्या बताएं यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय पार्वती चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो रोहित का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्च में मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी, क्या खाक मदद करती है? ये अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर खर्च चलने लगा तो हो गया काम हमारा। पति की यह बात सुनते ही पार्वती का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हों। अरे पार्वती, कुछ पकौड़े तो ले आना, कहते हुए रोहित फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वो रसोई में जाकर पकौड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो पार्वती खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो यह प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में शकुंतला जी बड़बड़ाने लगी, जाने बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो दीनदयाल जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो शकुंतला। हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी ही लगती है, यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या? अरे गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं लेके आता हूँ। कहते हुए दीनदयाल जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ पार्वती को आंसू बहाते हुए देखा। दीनदयाल जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी पार्वती के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भाव और कार्यों के महत्व को स्पष्ट तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही पार्वती सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वह प्याज तीखे थे ना, इसलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली पार्वती ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी।
सारा काम निपटाकर रात 10 बजे पार्वती अपने कमरे में गई और रोहित से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? पार्वती की बात सुनकर रोहित चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? रोहित हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? पार्वती ने गुस्से से कहा। तो रोहित बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं थक गई हूँ? कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलट कर यह तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। पार्वती का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे। अपर लिप्स आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और यह बात मजाक की है भी नहीं। पार्वती गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब पार्वती रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो रोहित उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है पार्वती। लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए रोहित बोला, वो पार्वती जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी रोहित कुछ कहने लगा था कि पार्वती बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर रोहित किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना, बंटी बोला। क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? रोहित ने कहा। तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को रोहित के ऑफिस से आ जाने के बाद पार्वती ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती रसोई घर में चली गई। तभी बंटी बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरा टिफिन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर दीनदयाल जी कुछ सोचकर बोल पड़े, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा शकुंतला जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े बर्तन, यह सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो पार्वती हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर रोहित आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक बंटी ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर शकुंतला जी झिझकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। ये सुनकर रोहित सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो दीनदयाल जी बोले, बेटा, ये पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है 100 अलग। यह बात सुनकर रोहित को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वह पार्वती के पास आया और बोला, हम सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सब के लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे बिन इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर पार्वती अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह बंटी को तैयार करने के बाद पार्वती जब बस स्टैंड जाने लगी, ऑटो में बैठने लगी, तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि पार्वती पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना पार्वती के बिना घर कैसे चलेगा, यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए पार्वती ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए शकुंतला जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। बंटी को स्कूल जाना था और रोहित को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन पार्वती के बिना ना तो बंटी को खाने की भूख थी
और ना ही रोहित को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। दीनदयाल जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को पार्वती के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो बंटी, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने पार्वती खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए रोहित की आंखें भर आईं तो पार्वती बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और पार्वती का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। शकुंतला जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर पार्वती हैरान थी। तभी पार्वती ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। कहते हुए पार्वती रसोई घर में जाने लगी तो शकुंतला जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से पार्वती का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ पार्वती, माँ नाश्ता बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, रोहित बोला। तो बंटी ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और बंटी को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगिनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगे, रोहित ने हंसते हुए कहा। तो बंटी भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहकने लगा था। तभी पार्वती के पास सोफे पर बैठे दीनदयाल जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना, 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। फिर मुस्कुराते हुए पार्वती बोली, थैंक यू पापा जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।